जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जगटा मुकुट से सुशोभित भाल में अर्ध चंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्पर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई कन्या को 9000 वर्ष बीत गए और फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हो। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव को मनोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति कर शांत हो गई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद के मग्न कुमारी ने ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोले कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अन्य त्रिप्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे कहलाऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव जी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होगा, जब तू अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है और तूने उसका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए। हे बाले, मैं ब्रह्मादि सभी देवता, नारद आदि जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनका नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है और उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। और जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वे पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। इति पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।